जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं दोस्तों बिहार की तरफ। और बिहार में जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से बिहार की सबसे बड़ी बहाली की प्रक्रिया टीचर रिक्रूटमेंट जो है थर्ड लिया जा रहा है और ये परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब इसके आंसर की ओएमआर शीट और रिज़ल्ट का इंतज़ार हो रहा है, जिसको लेकर हमने पिछले कई वीडियो बनाए भी हैं। लेकिन आप सभी छात्रों को बता दें कि कुछ चेतावनी भरे नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा। और ये ना तो सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है, बल्कि जो बीपीएससी के माध्यम से नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो कार्यरत शिक्षक हैं, उनके लिए भी एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये सूचना जो है आपके लिए एक चेतावनी भरा है। तो आइए समझते हैं इन सभी चीज़ों को। पहले इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, जो कि बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। तो आयोग ने जानकारी दी है और आयोग को ये जानकारी मिल रही है, प्राप्त हो रही है कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा, कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल कराने हेतु राशि की उगाही किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो है शिक्षक भर्ती को लेकर जो है काफ़ी पैसे कमाए जा रहे हैं। और अभ्यर्थियों को इस सूचना के माध्यम से आश्वस्त किया जाता है कि आयोग की परीक्षा संचालन व्यवस्था अमेघ है और अगर कोई धन के बदले किसी अभ्यर्थी को सफल कराने या लालच देता है तो अभ्यर्थी को गुमराह कर राशि ऐंठने की कोशिश कर रहा है। और ऐसी घटनाओं को आयोग जो है अत्यंत गंभीरता से लेता है और ऐसे सभी आम नागरिक जो भी हैं, या अब छात्र हैं या उनके अभिभावक है ना, अभ्यर्थियों को एवं उनके अभिभावकों को निम्न चेतावनी देता है। सीधी तौर पे ये आपको एक चेतावनी भरा नोटिफिकेशन है, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग इसको। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको दिखता है कि यहाँ पे सेटिंग की व्यवस्थाएं चल रही, तो आप भी, अगर आप आम नागरिक हैं, तो देश हित में, राज्य हित में आप लोग जो हैं ये दिए गए नंबर पे आप लोग को सूचना करना है कि हाँ ऐसा ये सब चीज़ें चल रही हैं। आपके अड़ोस पड़ोस में हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेटिंग के माध्यम से अपने नौकरी को पाना चाहते हो, तो उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये ईओयू की टीम का एक, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्थानीय थाना में सारा डिटेल आपको यहाँ से चला जाएगा। तो ये जो अपडेट दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है कि आयोग के हवाले से कोई भी व्यक्ति किसी परीक्षार्थी को आयोग में परीक्षा के लाभ पहुंचाने वाले लालच देता है या गुमराह करता है, तो साक्ष्य के साथ, आपको प्रूफ के साथ यहाँ पे ऐसे व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर इत्यादि तुरंत स्थानीय थाना, है ना, या आर्थिक अपराध इकाई या आयोग के संपर्क नंबर, ये जो संपर्क नंबर है आयोग का दिया गया संपर्क नंबर है, उस पर आप सूचना दे सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बहुत सारे लोग यहाँ पर, जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया कि बीएसीबी में जो आपको लिस्ट दिखलाया जा रहा है ना, और लिस्ट दिखलाकर आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप फेल हैं, है ना, आप फेल हो चुके हैं और आपको यहाँ पे पास किया जाए, है ना, और आपको उसके लिए 20,000 से 50,000 रुपये भी मांगे जा रहे हैं। तो एसटीईटी की परीक्षाओं को पास करवा रहा है कोई, तो उनके लिए भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। या बीपीएससी टीआरई 3 में, अभी आज का एक दैनिक भास्कर का न्यूज़ अपडेट मैंने सुबह आपको दिखाया है, उस न्यूज़ अपडेट को जाके देखिएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में भी आप लोगों को वैसा ही लिस्ट दिखाकर आपको बताया जा रहा है कि आप फेल हैं और आपको पास करवाने के लिए 50,000 से लेकर, जी हाँ, 2.5 लाख रुपए तक जो है आप लोगों से मांगा जा रहा है राशि। तो आप लोग सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे ये सूचना देते हुए चेतावनी भी दिया जा रहा है कि ऐसी गलती ना करें। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उनका जो है यहाँ पे संपर्क नंबर या फिर उनका जो है उसका जो है डिटेल भेजिए यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई या फिर आयोग के संपर्क इस नंबर पे, तो यहाँ पे उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी या अभिभावक इस तरह के लालच में आकर किसी व्यक्ति को परीक्षाओं में सफल होने के लिए राशि देने या राशि देने के कार्य में लिप्त पाए जाते हैं, तो या फिर इस तरह के अफवाह फैलाने में लिप्त पाए जाते हैं, जैसे कि ऐसा भी नहीं करना है कि आप लोगों को अफवाह फैलाना है। अफवाह फैलाने का मतलब है कि किसी का गलत नाम दे देना और वो व्यक्ति जो है उसमें शामिल ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में आप उसको फंसाना चाहते हैं, तो ऐसा काम भी नहीं करना है ना। तो वैसे परीक्षार्थियों को, अभ्यर्था को यहाँ पर रद्द करते हुए आयोग की आगामी परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा, यानी कि विवर्जित किया जाएगा। और साथ ही अभिभावकों पर भी आर्थिक दंड के कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे कोई अभिभावक हैं जो अपने
बच्चों के लिए यहाँ पर नौकरी दिलवाने के लिए कहीं ना कहीं पैसा देकर उनका सेटिंग करवा रहे हैं, तो वैसे गार्जियन के ऊपर भी यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगी और आपका जो छात्र है यानी कि जो आपका पुत्र है या पुत्री है जिसके आप लिए आप सेटिंग कर रहे हैं, उनको हमेशा के लिए बीपीएससी के माध्यम से डिबार कर दिया जाएगा। तीसरा जो सूचना है दोस्तों यहाँ पे कि अभ्यर्थी परीक्षाओं में लालच देकर सफल कराने का दावा करने और ऐसी अफवाह फैलाने के वाले तत्वों के विरुद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो आप लोग के ऊपर एफआईआर वगैरह भी दर्ज हो सकता है जो ऐसी घटनाओं में शामिल हैं, या फिर अगर आप ऐसी चीज़ों में संलिप्त है। इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को गुमराह करने, अफवाह फैलाने या यूट्यूब चैनल, कोचिंग संस्थान या अन्य तत्वों पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होता है। तो देखिए ये जो है अपडेट यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर ऐसा कोई भी कार्य हो रहा है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और या कोचिंग चलाते हों और उसके माध्यम से जो बहुत सारे लोगों का सेट बोलते हैं कि हम आपका सेटिंग करवा देंगे, आपका नौकरी लगवा देंगे। तो ऐसी घटनाओं में अगर आपको पाया जाता है या फिर इस तरह की घटनाओं के संबंध में आयोग का पक्ष जाने बिना, मतलब आयोग जो चाहता है समझता है उसको समझे बिना आप सोशल मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों को अगर गुमराह करते हैं, अभ्यर्थियों को बीपीएससी के लिए भड़काते हैं या बीपीएससी के प्रति जो है उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं, तो उस स्थिति में भी, अफवाह फैलाने की स्थिति में भी आप यूट्यूब चैनल या कोचिंग संस्थानों के अन्य तत्वों के ऊपर भी जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए आयोग यहाँ पे स्वतंत्र है। तो ये एक चेतावनी भरा नोटिस है। और दूसरा नोटिफिकेशन है दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों के लिए। यहाँ पर देखिएगा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चूँकि बीपीएससी की तरफ से ही इसको अपडेट किया गया है। आवश्यक सूचना क्या है? सूचना जो शिकायतें मिल रही है उसके ऊपर आया है। बीपीएससी से जो नियुक्त समस्त शिक्षक या शिक्षिकाएं या प्रधानाध्यापक या नियोजित शिक्षक या नियोजित शिक्षिकाओं है ना को सूचित किया जाता है। तो देखिए नियोजित शिक्षक जो शिक्षिकाएं हैं या शिक्षक हैं वो तो बीपीएससी के माध्यम से नहीं है, लेकिन ये बीपीएससी की तरफ से ये सूचना अपडेट किया गया है कि इन विभागों में जो भी लोग कार्यरत हैं, जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएँ हैं, और सूचित किया जाता है कि विभाग को इस प्रकार की सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो सुबह आते तो हैं स्कूल में और उपस्थिति बनाकर वापस चले जाते हैं और स्कूल आउट होने से पहले आकर आउट करके चले जाते हैं। मतलब कि स्कूल पहुंच के अपना हाजिरी बना के और स्कूल छोड़कर वो चले जाते हैं। इसकी समस्त जानकारी विभाग के मोबाइल लोकेशन के जरिए उनको मिलती है। अतः ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि इस तरह के कार्य ना करें, अन्यथा प्रधानाध्यापक के सहित, मतलब उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसके सहित उस शिक्षक या शिक्षिका का 1 सप्ताह का वेतन ही काट लिया जाएगा। तो ये एक अपराध है। वैसे तो मैं अगर बात करूं, क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हैं, आप अपनी ड्यूटीज़ नहीं करके आप जो है अपना अटेंडेंस बना के वहाँ से गायब हो जाते। बहुत सारे शिक्षकों का शिकायत है कि वहाँ पे स्कूल में अभ्यर्थी नहीं है तो हम लोग वहाँ से निकल जाते। नहीं, आप वहाँ पे जो है शैक्षणिक कार्य के अलावा जो भी और भी कार्य है विद्यालय के उसमें संलिप्त रहें, क्योंकि ये आदेश है बिहार के शिक्षा विभाग का भी। और अब तो बीपीएससी ने भी ऐसा एक लेटर जारी कर दिया है जो कि अपर सचिव सह परीक्षा नियंत्रक की तरफ से इसको साइन अप कर गया है। 24 जुलाई का ही ये अपडेट है। तो फिलहाल दोस्तों ये 2 तरह का जो है चेतावनी भरा लेटर है। कुछ लेटर उनके लिए है जो कि गलत तरीके से एंट्री चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षक बनने के बाद जो है गलत तरीका अपना रहे हैं और वेतन पा रहे हैं, यानी कि बिना कार्य किए हुए ही उनको वेतन मिल रहा है। तो ये भी एक अपराधी की श्रेणी में आता है। तो ऐसे कार्य आप ना करें। जो भी लोग हैं इनके लिए ये दोनों लेटर जारी किया गया। आपका क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये दोनों ही लेटर सही जारी किया गया है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि क्या ये दोनों ही लेटर जो है सही तरीके, सही सुधार के लिए किया गया है, या फिर एक सिर्फ़ और सिर्फ बीपीएससी का स्टंट है। यहाँ पे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।